चलते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है वेपोराइजेशन एंड कैपिलरिटी, जिसे हम कहेंगे वाष्पीकरण अथवा केशिगत। वाष्पीकरण का अभिप्राय है यदि किसी वस्तु को खुले में रखने पर उसके मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए और एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं अथवा उड़ जाते हैं पात्र से, उसे ही हम क्या है वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। कैपिलरिटी क्या या केशिगत क्या? केशिगत एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई जल किसी छोटी छोटी ट्यूब के माध्यम से नीचे से क्या है ऊपर की ओर उठ जाता है, चढ़ जाता है, उसे ही हम क्या है केशिगत के नाम से जानते हैं। मेनली इसमें हम देखते हैं किसी वाष्पीकरण अथवा केशिगत में दो प्रकार के बलों की अभिकल्पना की जाती है। वे दो प्रकार के बल कौन कौन से हैं? तो एक होता है कोहेसिव फोर्स, जिसे हम सहसंजक बल बोलते हैं। एक होता है एडेसिव फोर्स, जैसे हम आसंजक बल बोलते हैं। सहसंजक बल क्या मीन्स किसी वस्तु, किसी पदार्थ के जो अणु से वो मिल के बना है, मीन्स किसी एक ही पदार्थ के जो जितने अणु हैं उन अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही हम क्या कहेंगे सहसंजक बल। मीन्स किसी एक ही पदार्थ के जितने भी अणु हैं उनके मध्य आपस में लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे सहसंजक बल। ये इंग्लिश में कहे तो कोहेसिव फोर्स के नाम से जिसे हम जानेंगे। वही हम दूसरे पदार्थ हम देखते हैं, दो अलग अलग पदार्थ का हम दो अलग अलग पेन से ही शो कर रहे हैं। दूसरा है एक बल इनके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं एडेसिव फोर्स में देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, अणु दोनों के अलग अलग हैं, किंतु कोई ऐसा बल है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के मध्य भी क्या कर रहा है एक बल पैदा कर रहा है, एक आकर्षण बल है। मीन्स ये डिफरेंट मॉलिक्यूल कैसे इस एडेसिव फोर्स, इस आसंजक बल के कारण क्या है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ गया है, अतः वो उससे अलग होना नहीं था। मीन्स हम देख रहे हैं क्या देखा हमने कि सहसंजक बल समान पदार्थों एक ही पदार्थ के सेम अणुओं के मध्य लगता है, जबकि आसंजक बल दो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके मध्य लगने वाले बल को हम आसंजक बल कह रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि दूध में हम पानी डालते हैं क्यों घुल जाते हैं, क्या कारण? जबकि वही हम देखो पानी में हम तेल मिला दो ऊपर ही तली दिखी, क्या कारण है? दूध में आप तेल मिला दो ऊपर तली दिखी, जब हम पानी मिलाएं तो मिल जाते हैं, जबकि तेल उसमें डालो, ऑयल ड्रॉप डालो नहीं मिलते, क्या कारण? तो हम देखते हैं उसमें कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं और जो मिल्क अर्थात दूध के जो मॉलिक्यूल हैं इन दोनों के मध्य क्या है एक बल लगने वाला अर्थात एडेसिव फोर्स। क्या है? एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। क्या है? आसंजक बल जो लगता है वो इस सहसंजक बल से क्या है ज्यादा है। इस कारण हम दूध में पानी मिलाए तो मिल जाता है, पानी में दूध मिलाओ तो मिल जाता है, लेकिन जब हम ऑयल ड्रॉप डालते हैं तो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल के ड्रॉप है उसका अपना बल होगा ऑयल के मध्य, तो ऑयल के मॉलिक्यूल के मध्य जो अपना बल होगा इसे हम क्या कहेंगे सहसंजक बल। और यह सहसंजक बल जो पानी का मॉलिक्यूल होगा ये भी आपस में जुड़े होते, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा एडेसिव फोर्स वो नहीं होता है या होता है तो एडेसिव बल क्या होता है कोहेसिव फोर्स के अपेक्षा कम होता है, ना के बराबर होता है। फलस्वरूप वे एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते हैं, चिपका नहीं पाते हैं, गीला नहीं कर पाते हैं।
इसलिए वो फिल्म के रूप में ऊपर तैरता है। ठीक है, एक प्रश्न यह कई बार बन के आता है, तो आपका इसमें आंसर बनना चाहिए कि एडेसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स के मान से अधिक है, इस कारण जो पानी है वो दूध से मिल जाता है, दूध पानी से मिल जाता है, अल्कोहल में पानी मिलाओ मिल जाता है, पानी में अल्कोहल मिलाओ मिल जाता है। हम देखते हैं जो कांच है, कांच पे यदि हम पानी चिपकाओ चिपक जाता है क्या? हम मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, मिस ये किसमें चिपक रही है? चिपक रही है मीन्स दोनों के मध्य लगने वाला एडेसिव फोर्स या जिसे कहे आसंजक बल, इस इंक के मध्य लगने वाले संसंजक बल से ज्यादा है, इसीलिए चिपक रहा है। तो प्रश्न यहां से जो बने, मतलब यदि कोई वस्तु एक दूसरे को भिगो पा रही है, मतलब कहने का है कि उसमें आसंजक बल है वो ससंजक बल से ज्यादा। कई बार आप भूल जाओगे कि यार आसंजक बल कहाँ लग रहा है, ससंजक बल कहाँ लगता है। तो हमको पता है ये स और ये भी स दोनों समान है। तो यदि समान कैटेगरी के मॉलिक्यूल, समान कैटेगरी के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? एक ही पदार्थ में होंगे। तो एक ही पदार्थ के समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे? याद रहेगा आसंजक। देखो आ अलग है और स अलग है, दो डिफरेंट पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे? आसंजक बल। और जब आसंजक बल ज्यादा होगा ससंजक बल की कंपैरिजन में, तब वो उसको भिगो पाएगा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, है ना। तब वो पानी उस रॉड के कांच के रोड को क्या है भिगो पाएगा। तब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक इसका रिवर्स पोर्शन बनता है, क्या बनता है कि जो पारा है वो क्यों कांच को नहीं भिगो पाता है, क्यों उससे चिपक के नहीं अटक जाता है, क्या कारण है? तो हम देख रहे हैं कि जो पारे के मध्य की जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के मध्य जो लगने वाले जो बल है जिसे हम कहेंगे आसंजक बल। और यह आसंजक बल इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि यह जो पारे के मध्य लगने वाला क्या है ससंजक बल, ससंजक जो बल है वह इतना मजबूत होता है कि ये जो कांच की रॉड होती है, पारे और कांच के रोड के मध्य लगने वाले एडेसिव फोर्स या आसंजक बल, इस बल के कंपैरिजन में क्या होता है कमजोर होता है, इसलिए वह उसे चिपक नहीं पाता है। इसीलिए हम इस जो बैरोमीटर होता है आपका तापमापी जो होता है उसमें हम पारा उपयोग करते हैं। इसीलिए हम क्या है उसमें हम पारा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पारा इसमें चिपक नहीं पाता, जैसे ही थोड़ा ताप मिलता है ये ऊपर उठ जाता है। इसीलिए डॉक्टर थर्मामीटर में पारा उपयोग करता है, ठीक है। क्यों बाकी चीजें उपयोग नहीं कर पाते हैं, यही इकलौता एक कारण। और चलते हैं यहां से हमारे 3-4 क्वेश्चन जैसे कवर हुए पारे का, है ना। पानी के ऊपर जो तेल की फिल्म होती है वो दूध में पानी मिलने का, ब्लैक बोर्ड पे हम चाक से लिखते हैं या इंक से लिख रहे हैं, ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ये विशेष प्रश्न इसमें क्या है कवर। चलिए कैसिका तो देखते हैं, हमने एडेसिव फोर्स पढ़ा, कोहेसिव फोर्स पढ़ा, थोड़ा कैसिका तो देखते हैं। कैसिका तो क्या, कैसिका तो में कहा जाता है कि यदि किसी पतली नलिका बारीक जो क्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, उसको यदि हम पानी के पात्र में रख देते हैं तो यह पानी ऊपर यहाँ तक चढ़ जाता है। ऐसा क्या कारण है कि पानी अप हो जाता है, ऊपर उठ रहा है, जबकि कोई मोटर तो लगी नहीं है कि पानी ऊपर फेंके, फिर भी पानी ऊपर आ जाता है। हम
फाउंटेन पेन देखते हैं, उसकी नींव रहती है ऐसा करके, यहाँ कुछ छोड़ दो, यहाँ इसको जैसे हमने यहाँ रखा ये खट से सोख लेता है, ऊपर चल जाता है। क्या कारण है? हम और चलते हैं साहब, हमारी चिमनी अभी विलुप्त होने की कगार पे है चिमनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई है ना। तो हम देखते हैं ये चिमनी में तेल हम नीचे भरते हैं, जलती ऊपर। अब देखो ऐसी एक बत्ती रहती है, क्या कारण है कि पानी ऊपर चल जाता है। हम सूती कपड़ा लो, आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी रखो, उस कपड़े को थोड़ा सा एक नोक यहाँ पे रख दो, धीरे धीरे देखोगे पानी यहाँ तक आ गया। क्या कारण? क्या पानी कैसा ट्रेवल हो गया? आप खेत देखना कि जब पहली बारिश होती है, सुबह सुबह जब खेतों में जाओगे तो ये जो भूमि है इसमें सुबह सुबह यहाँ पे एक बूंद दिखाई। क्या कारण है कि बूंद बूंद जमीन के ऊपर दिख रहे हैं ऐसे सुबह सुबह? कोई तो कारण रहा हो, क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो उन सबके पीछे कारण है केशिकत। केशिकत कैसे इस ट्यूब में ऊपर उठ रहा है उस पर हम देखते हैं, और फिर सारे ट्यूब में सारे एग्जाम्पल पे उसको ऐड कर रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको। हमने एडेसिव बल और कोहेसिव बल पढ़ा है। हम देखते हैं ट्यूब को थोड़ा पतले से मोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ठीक है, ये लिक्विड का एक पात्र है। ठीक है, इतना पानी भरा, यहां तक आ गया, चलो ठीक है, पानी भी इस लिक्विड का यहां तक आ जाएगा। किंतु ये जो कांच की ट्यूब है और यह जो वाटर है, इसके मध्य में बल लगता है, क्योंकि पानी के मध्य तो लगता ही है, पर कांच के और वाटर के मध्य भी घनिष्ठ संबंध है और एक फोर्स लगता है जिसे हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। एडेसिव फोर्स बोलते हैं, ये एडेसिव फोर्स। तो भाई यहां से ये इसको टच हो जाता है, यहां से इसको टच हो गया, कॉर्नर पे ऐसा उठा हुआ दिखेगा, मैंने इसको समझा है करके रिंग टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन, एक चैप्टर है उसमें मैं पढ़ाऊंगा। सरफेस टेंशन में क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सतह पर क्या खींच के रहने का, अपनी सरफेस को मिनिमम करके रखने की कोशिश की जाती है। मींस ये ऐसे झुका हुआ है, लेकिन सरफेस टेंशन में कहा जाता है, पृष्ठ तनाव में कहा जाता है कि कोई भी जो द्रव है उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है ऊपर का, वो ऑलवेज खींचा हुआ रहता है, एकदम तंग यूं। अभी यूं क्या है, झुका हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या है, स्वतंत्र पृष्ठ उसका तंग रहे, है ना। उसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे, सरफेस टेंशन में पढ़ाऊंगा आगे आपको। तो ये एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये द्रव ऐसा ऊपर उठा तो सरफेस टेंशन के कारण ये क्या है, खिंच जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल वापस का यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो फिर इससे अटैक होगा, कोहेसिव होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और चलते हैं, यदि फिजिक्स में चले, थोड़े और डेप्थ में चलते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये पानी यहाँ पे यूं करके टंगा हुआ है, तो एक ऊपर की ओर एक टेंशन लग रहा है, एक तनाव, एक खिंचाव लग रहा है। उस खिंचाव को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। ऐसे करके ये ऐसा रहता है, ऐसा। ठीक है, यहां से ये जो लग रहा है बना, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो t sin थीटा, t cos थीटा, ये जो t है, इससे जो नीचे वाला पानी लटका हुआ वो बैलेंस हो जाता है, इससे खिंचाव महसूस होता है ऊपर की ओर, और फलस्वरूप क्या है, ये पानी ऊपर की ओर खिंचता है, एक बल लगता है। जैसे ये ऐसा ऊपर उठेगा
वैसे ये सरफेस टेंशन उस पर वर्क करता था, फिर खींच के एक जैसा करता था सरफेस, क्योंकि जो स्वतंत्र द्रव की स्वतंत्र जो पृष्ठ है वो ऑलवेज हमेशा खिंचाव में रहती है, और उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन कहेंगे। फिर ये एकदम, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि ये वाला जो नीचे लगने वाला जो mg फोर्स लग रहा है, ये ऊपर वाले जो टेंशन है उससे मैनेज बराबर नहीं हो जाती, तब तक यह प्रोसेस चलती रहती है, और ये पानी क्या है, ऊपर उठा हुआ रहता है। ठीक है, अभी इसी कारण क्या है, द्रव ऊपर उड़ जाता है, और इसी एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए हमने 3-4 जगह इसका उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फाउंटेन पेन होता है उसकी नीब पे जो इंक है, क्यों ये ऐसा देखना, पेन देखना, उसके नीचे ऐसा टूटा हुआ रहता है, ये क्या है, एक कैपिलरी एक्शन हो पाए, इसलिए जैसे लिखते हैं ऊपर के यहाँ से कुछ रखा है तुरंत ऊपर चढ़ जाता। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि लालटेन, देखो आप लालटेन ऐसा, यहाँ पे नीचे क्या रहती है, इसकी बत्ती रहती है, क्योंकि ये बत्ती आप देखते हैं सूती वस्तु की बनी हुई होती है, इसमें छोटे छोटी गैप्स रहती है, एयर गैप्स टाइप में, इस टाइप से दो धागों के मध्य ऐसी गैप बनी हुई होती है, और ये गैप क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब की भांति काम करती है। फलस्वरूप इन गैप से होते हुए इस कैपिलरी एक्शन के माध्यम से यह पानी क्या है, ऊपर चढ़ जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो खेत होते हैं, खेत क्योंकि गर्मियों में फट जाते हैं, इसमें भी ऐसे ऐसे दरारें चल जाती हैं बारीक बारीक, ठीक, लेकिन जैसे ही वर्षा जल इसमें गिरता है अंदर चला जाता है, लेकिन जब धूप निकलती है या सुबह सुबह हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि गैप से होते हुए मॉलिक्यूल वापस कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ऊपर आ जाता है। तब हमारा देश का किसान, आप देखते हो कि किसान जब पहली वर्षा होती तो खेत की जुताई कर देता है, क्यों, क्योंकि ये जितनी कैपिलरी है भैया, ऐसे पानी सब ऊपर हो जाएगा तो किसानों का क्या हाल होगा, क्या होगा, ये भाई वो फसल कैसे बोएंगे, खेत की नमी तो जरूरी है ना, तो उसको पता है, उसको ये कैपिलरी एक्शन भले पता नहीं, लेकिन उसको पता है कि खेत की नमी बनाना है तो इन कैपिलरी ट्यूब्स को सबको क्या कर दो, तोड़ दो, तो ना एक ट्यूब रहेगी और ना पानी ऊपर आएगा, और पानी ऊपर नहीं आएगा क्या रहेगा, जमीन में रहेगा, और जमीन में रहेगा तो नमी बनी रहेगी। ठीक है कि, तो इसलिए किसान क्या है, पहली बारिश के बाद जुताई कर देता है। यहाँ से कैपिलरी से हमारे 3-4 प्रश्न बनते हैं। खेत पहली, अक्सर किसान पहली बरसात के बाद खेतों की जुताई क्यों कर देता है, इन कैपिलरी ट्यूब्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि खेतों की नमी बनी रहे। ठीक है, लालटेन में पानी जो तेल है, ऑयल है, कैरोसिन ऊपर क्यों उड़ जाता है, कैपिलरी के कारण। फाउंटेन पेन में एक छोटा सा ऐसा क्यों बना हुआ रहता है, या फाउंटेन पेन इंक क्यों शो रहता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। ब्लॉटिंग पेपर यदि आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, उसको थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे लिक्विड होते हैं, हाथ लगाए तो उसका वो रिएक्शन करते हैं, तो उसमें वहां पर ब्लॉटिंग पेपर होता है, उससे टच करते हैं और उसको सोख के बाहर कर देते हैं, है ना। तो ठीक, क्यों ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ब्लॉटिंग पेपर उस इंक को या उस चीज को क्या करता है, साफ कर लेता है। ठीक है, इससे यहाँ से ये प्रश्न कई बार बनते हैं।